खवातीन के बाल निकाल लिए गए हैं। मियानी साहब का एक वाक़या कि पूरे बच्चे की लाश ही गायब हो गई। लाहौर के किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ पर जगह नहीं है। धर्मपुरे का लोकल कब्रिस्तान है, उधर 70,000 80,000 रुपये चार्ज करते हैं, जगह की कीमत भी लेते हैं। माँ जी कितनी कब्रें हैं ये टोटल? 5? हाँ, माँ ज्यादा कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं। एक कब्र कितने साल के बाद उसके ऊपर नई डेड बॉडी दफनाई जा सकती है? 90 दिन के बाद बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब आप पक्की करके चले गए हो वो तो कब्जा हो गया। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई आफत मुसीबत परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह मस्जिद होनी चाहिए। अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है। माँ जी कितनी कब्रें हैं ये टोटल? 5? हाँ, तो किन की हैं ये मुसलमानों की कब्रें वो आते हैं, जुम्मे को आते हैं, कभी कौन आता कौन है? मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। मतलब उन्होंने बताया नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि अम्मा ज्यादा कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कि कब्जा नहीं, तुम्हारी जो कब्रें हैं ना वो बिल्कुल ठीक। माँ जी ये पक्की खुद करवाई है सारी? ये वाली? हाँ, ये मैंने ईटें इधर से उठा के तो लोग इधर से लोग की इधर टप दे ने, तो फिर मैं नशई आंदे ने, तो बहुत नशई आंदे ने। माँ जी नहाने वगैरह का भी बनाया हुआ है इधर सिस्टम के? नहीं, उधर ही कपड़ों समेत वो सामने है। अच्छा, मतलब कि वो जो उधर वजू के लिए बनी हुई है और रहती हैं इधर है। हाँ। तो खाना पीना खुद बनाते हैं। किधर बनाते हैं? बाजार से ले आते हैं, बाहर चूल्हा बना लेते हैं। कब्रिस्तानों में कैसे कैसे वाक़ियात रोनुमा होते हैं, या आए रोज़ जो हम वाक़ियात सुनते हैं कि कब्रों से मुर्दों को निकालकर उनकी बेहुरमती की गई, या कब्रों को खोदकर वहाँ से औरतों के बाल जो हैं वो लिए गए, या फिर पूरी जो डेड बॉडीज़ हैं वो ही गायब हो गई। ये सारे मामला किस तरीके से होते हैं? डेड बॉडीज़ को निकाल लेना और फिर उनके अज़ा को निकाल कर बेचना, ये सारे काम एक गौरकन के और केयर टेकर के होते हुए कैसे सरंजाम पा सकते हैं, या इसके अंदर कौन कौन लोग मुलव्विस होते हैं? ये सारे मामला जानने के लिए हमारे साथ एक गौरकन मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब कितने अरसे से आप गौरकन हैं? तकरीबन 15 साल। तकरीबन 15 साल से इस काम में। पहले कोई अब्बा भाई कोई था? जी नहीं, आप खुद हैं? जी। तो जो है दफनाते भी हैं डेड बॉडीज़ को वाक़ियात कुछ सुनाए, कुछ पुरअसरार चीज़ें हुई हों या कुछ ऐसे और वाक़ियात? कुछ लोग दफन किए जाते हैं जो किसी ने किसी जहर दिया या किसी ने अजीज़ ने कुछ ना कुछ उसको दे के मार दिया, तो वो जब उसके पास में उनके लिए आते हैं डॉक्टर वगैरह रिसर्च करने के लिए, चेक करने के लिए, तो उनको निकालते हैं। ठीक है, वो चेक करके फिर उनको जो दफन कर देते हैं वापस। ठीक है, वो ऐसे नहीं आते, जज वगैरह उनके साथ होते हैं, पुलिस साथ होती है कि अहलकैन जो उनके साथ होते हैं वो उनके साथ आके वो करवाते हैं जो कुछ भी। बाकी जो कब्रिस्तान से डेड बॉडी वगैरह ये सब कुछ निकलता है, निकाला जाता है, वो बिहेव करते हैं, वो लोग गलत करते हैं। क्यों कि वो ऐसे कब्रिस्तानों में होता है जहाँ कोई ज़िम्मेदार नहीं है, जहाँ कोई ड्यूटी नहीं दे रहा, जहाँ कोई ख्याल करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं, वहाँ नहीं है। दूसरी बात, इलाके बड़े हो गए हैं, कब्रिस्तान छोटे हो गए। इलाकाई तौर पे जो कब्रिस्तान में मैयत आती है वो तो उसका हक बनता है, एक इलाके से अलहदा आती है। एक लोग वो हैं जो कब्रिस्तान में पक्की करते हैं, एक वो हैं जो कब्ज़े करते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कब्रिस्तान सबके लिए, कोई मुसाफिर है उसके लिए जगह दे सकते हैं, इलाकाई है उसके लिए जगह दे सकते हैं। एक इलाकाई नहीं है उसकी जगह नहीं है, जगह है नहीं आगे। कब्रिस्तान छोटे हैं, इलाके बड़े हैं, हाँ जी, उसकी तरफ गौर नहीं की जाती। पक्की की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? कब्रों को कच्चा रखना चाहिए जिस तरह है। एक आम आदमी है, मुकद्दस है, उसकी तो आपने तुरबत बना दी, मज़ार बना दिया, समझ में आया। एक आम आदमी है, आप उसके लिए क्या करते हो? कब्र पक्की कर दो, कर दी, पक्की करके चले गए। दुआ खैर करने के लिए आप आते नहीं हो, पक्की करके आप चले गए, सालों आपने वापस नहीं देखा। वो जो कब्र आप पक्की कर गए हो उसकी जगह पे कोई और भी दफन हो सकता है। एक कब्र से 72 कैसे उठेंगे? ऐसे कि पक्की करके छोड़ देंगे, सालों तक पक्की पड़ी रहेगी? नहीं, वहाँ किसी साथ बच्चे की बन सकती है, किसी और की ढेरी बन सकती है। इन चीज़ों को गौर में करना चाहिए, जो इलाके के मुनसब है उनको ख्याल करना चाहिए। एक कब्र आप क्या कहते हैं कि एक कब्र कितने साल के बाद उसके ऊपर नई डेड बॉडी दफनाई जा सकती है?
तकरीबन 40 साल जो है वो हदीस कहती है कि 40 साल के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। 90 दिन के बाद जो है वो बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है, मट्टी खा जाती है, हड्डियाँ कुछ अरसे के बाद वो भी ख़त्म हो जाती हैं, खा जाती है मट्टी हर चीज़ को। बात ये नहीं है, जहाँ जगह मिलेगी कच्ची होगी आप वहाँ दूसरी भी बना दोगे। जब आप पक्की करके चले गए हो, वो सालों एक जगह पक्की पड़ी रही है, पक्की हो गई है, वहाँ आए नहीं है, दोबारा फातिहा कहने के लिए भी नहीं आए, वो तो कब्जा हो गया। आपने अपनी जिंदगी में इतना अरसा गुजारा है इसी सारे काम में, आपने कभी किसी को पकड़ा है रात को, कोई आपको बंदे कब्रिस्तान में आए हो और कोई अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो और आपके हत्थे चढ़िए, आपने देखा और उन्हें रोका? कोई सुनाए हमें वाकया। नशा आवरी जो कब्रिस्तानों में लोग छुप कर करते हैं, बेचते हैं, ऐसे लोग हैं जो इलाकाई लैद यानी कि एक बड़ा इलाका है, कब्रिस्तान लगता है, वो इधर उधर से निकलते हैं, वहाँ आते हैं छुप के, यानी कि तरह तरह के नशे किए, ऊट पटान जो भी हुआ किया, उनको कोई पूछता नहीं। अगर कोई पूछता है तो उसको यानी कि गाय बगाए टाइम जहाँ उनको लगे वो। मैंने सुना है ये जो नशा करते हैं वो कब्रों के अंदर बैठ के भी नशा करते हैं। हाँ ऐसा ही है, छुप के। नशई जो वो कहीं भी घुस जाएगा, जब वो अपनी आदत के लिए उसने बैठना है ना, वो छुपने के लिए किसी तरह की भी जगह उसको मिल गई है, जंगल है, झाड़ियाँ, खड्डा है, कब्र है, कहीं भी वो छुप के वहाँ जो वो नशा करता है। कभी कोई आपकी ज़िंदगी में गोश्तखोर वाला वाकया हुआ है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। या कभी है, हाँ जी, लेकिन यहाँ हमारे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। या कभी आपने ज़िंदगी में किसी कब्रिस्तान में ऐसा वाकया देखा हो कि आपने देखा कि वहाँ से दिन में कोई दफना के गया, अगले दिन डेड बॉडी नहीं थी? नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ज़रूर हुआ है कि जो बेतरीकत ऊपर ही कब्रें बना दी जाती हैं बच्चों की या किसी बड़े की है, उसकी खुदाई जितनी होनी चाहिए, उसको गहरा होना चाहिए, उसको दफन करना चाहिए, उतना नहीं होता। वो ऊपर ही दफन करके चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो आवारा जानवर हैं, जंगली कुत्ते, ये वो उस जगह को खोदते हैं जहाँ से स्मेल आएगी, बदबू मुर्दे की, वो खोदते हैं, खोद के वो ख़राबी कर जाते हैं। मैंने ऐसे बच्चों की खुद अपने हाथों से दोबारा मैयतें बनाई जिनको जानवरों ने कब्र से निकाल दिया, बेतरतीबा स्लैब नहीं डाली या ऊपर ही वो मट्टी हल्की सी की है, उसको दबा के चले गए हैं, तो उसको मैंने देखा, दोबारा उसको दफन कर दिया। जो तरीका है, जो सही असूल है, उस तरह से दफन करना चाहिए, दफनाना चाहिए। कब्रिस्तानों को मलकियत नहीं बनाना चाहिए, कब्रिस्तानों में नशा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हर एक का हक है, ये मुकद्दस जगह है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, यानी कि जिस तरह किए वो जान दफन किया, वो मुकद्दस जगह हैं, इन जगहों का एहतराम करो। और जो बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, तवीज़ गंडे गोले करते हैं, वो कब्रिस्तानों में सदका फेंकाओ, ये तवीज़ लो फलां कब्र में दफन करो, बिल्कुल शरा के गलत है। जो शरीयत बताती है, आप बुजुर्ग हो, अल्लाह के बंदे हो, जो आपको शरीयत कह रही है, बता रही है, आप उसको वो रास्ता क्यों नहीं बताते? नमाज पढ़ो, अल्लाह के अहकाम पूरे करो, अल्लाह आपकी हर मुराद को, हर बात को पूरा करेगा।